Hello students, good morning. How are you my dears? I wish all of you are well at your home. Today we are going to discuss about letters. I am talking about class 10th. यह कक्षा 10 के बारे में बात की जा रही है। क्लास 10th आपका टॉपिक लेटर राइटिंग या कह सकते हो ईमेल राइटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लेटर्स, कंप्लेन लेटर्स, एप्लीकेशंस और पिछले क्लास में मैंने आपको लेटर टू एडिटर भी कंप्लीट करवाया है। संपादक को लिखे जाने वाले पत्र उसी प्रकार के होते हैं जिस प्रकार के कंप्लेन लेटर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि जो पत्र संपादक को लिखे जाते हैं उन पत्रों में एक ऐसे होते हैं जिनमें आप अपने विचार देना चाहते हैं। आप नेशनल, सोशल और करंट इश्यू, राष्ट्रीय, सामाजिक और समसामयिक मुद्दे पर आप जो कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं, जनता को जागरूक करने के लिए, जनता में मैसेज पहुंचाने के लिए, वो आपको यहाँ लिखना होता है कि आप चाहते हो इस पॉइंट, इस थीम के प्रति आपके ये विचार हैं और आप चाहते हो कि इन विचारों को न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाए, पब्लिश किया जाए, प्रकाशित किया जाए, जिससे कि जनता उनका लाभ ले सके। और दूसरा मैंने आपको बताया था, कोई भी शिकायत होती है, उस शिकायत की ओर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपने अधिकारियों से बहुत रिक्वेस्ट की है, लेकिन दे डिड नॉट पे एनी हीड टुवार्ड्स योर कंप्लेंट। सो यू कैन राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर अबाउट योर प्रॉब्लम्स और डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम्स। योर प्रॉब्लम्स will be published in the newspaper and the authorities will have to pay their attention towards your problem and your problem will be solved और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जॉब लेटर की। केवल कंप्लेन लेटर्स और लेटर टू एडिटर में इतना सा थोड़ा फर्क रखना है कि जब आपको लेटर लिखना प्रारंभ करना है तो उसमें इतना लिखिए कि मैं तुम्हारे इस पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये आपको विशेष ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थियों। दूसरी बात करते हैं यहां जॉब लेटर के बारे में। जॉब लेटर आपका कोई भी हो सकता है। जॉब लेटर आपका अकाउंटेंट, इंग्लिश लेक्चरर, फिजिक्स लेक्चरर, साइंस टीचर, संस्कृत टीचर, क्लर्क, नर्स, जो भी है। प्राइवेट सेक्टर में जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, उन वैकेंसीज को, यानी कि कोई भी संस्थान वैकेंसी को न्यूज़पेपर में प्रकाशित करता है और आप उस विज्ञापन को पढ़ते हैं। विज्ञापन पढ़ने के बाद आप उस पोस्ट को लेना चाहते हो।
उस पोस्ट को लेना चाहते हैं तो फिर आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और वो कहलाएगा आपका जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर। कुछ नहीं लिखना है उसमें, केवल ये लिखना है कि आई एम एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग, जो भी संस्था उस संस्था का नाम लिखना है। लेकिन आपको ये भी उसमें मेंशन करना है कि आप उस संस्था को क्यों छोड़ना चाहते हैं और आप ये संस्था क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आप उसमें लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कह सकते हो या इसे कह सकते हैं जॉब लेटर। राइट ए लेटर, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। टू द प्रिंसिपल ऑफ गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल झालावाड़, फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट published in the Rajasthan पत्रिका on 10 जून 2020। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न है। राइट एन एप्लीकेशन, राइट ए लेटर, लेकिन इस लेटर में आपका जॉब लेटर यहां पूछा गया है। यू हैव टू टेक इन योर माइंड, आई हैव टोल्ड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल read the question attentively if you want to answer the question correctly। यदि आप किसी प्रश्न को सही तरीके से जवाब देना चाहते हैं तो आप उस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, अटेंटिवली पढ़िए। प्रश्न क्या कहता है? राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो, या कह सकते हो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल, गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल अंतरराष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखिए। तो आपका नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हेयर इज गिवन। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेस, झालावाड़, ये भी इसमें दिया हुआ है। और इसके बाद बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है। कौन सी पोस्ट के लिए ये पत्र आप लिख रहे हो? अकाउंटेंट पोस्ट के लिए पत्र आप लिख रहे हो। प्रिय विद्यार्थियों, जॉब लेटर के बाद आपका बिजनेस लेटर यहां करवाया जाएगा। ये सभी लेटर्स एक प्रकार के जो शिकायती पत्र होते हैं और एप्लीकेशन होते हैं, लगभग लगभग वही हैं। बस थोड़ा सा इतना फर्क करना है कि इनमें आपको, मैं पत्र यहां लिख रहा हूं या आप लिख रहे हो, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो कभी ये मत सोचना कि
पत्र की समाप्ति पर हम यूअर्स ओबीडियंटली लिखें। नो माय डियर्स, you will write only and only yours faithfully. I have told that you will write yours obediently while writing a letter or an application to your teachers, to your class teachers, to the principal of your school where you are studying. In this question you are not studying in the institute. In this question you are only asking for the job of an accountant. So my dear students, प्रिय विद्यार्थियों, आप इसमें केवल अकाउंटेंट के पद के लिए आप नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हो, इसमें तो विशेष ध्यान देना है कि आप यूअर्स ओबीडियंटली नीचे नहीं लिखोगे। सबसे पहले यहां आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, कोई भी पता आप लिख सकते हो। C15 भवानी मार्ग, झालावाड़। ये आपका एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस। इसके नीचे आप लिखोगे एक पंक्ति छोड़ करके डेट। ध्यान रखिए, प्रश्न को पढ़ा है, अकाउंटेंट का पद है, पब्लिश्ड, ये प्रकाशित हुआ था, ये विज्ञापन आया था इन द राजस्थान पत्रिका में ऑन 10 जून 2020। ऐसा नहीं है कि आप जनरल वे में किसी भी संस्था को आप पत्र लिख दें, एप्लीकेशन लिख दें। कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट, जिस संस्था में आप केवल और केवल वो जॉब प्राप्त करना चाहते हो, सबसे पहले उस संस्था के द्वारा किसी न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन दिया जाता है, तभी आप वहां एप्लीकेशन या लेटर लिख सकते हो जॉब प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए संस्था में अकाउंटेंट का पद खाली नहीं है, तो हम वहां कितनी ही रिक्वेस्ट कर लें, हमें वो जॉब थोड़ी मिलेगा, क्योंकि वहां रिक्त स्थान है ही नहीं। संस्था पहले क्या करती है, विज्ञापन निकालती है और उसके बाद संस्था में आप एप्लीकेशन लिखोगे। तो ये विज्ञापन कब निकला था? 10 जून 2020 को निकला था, राजस्थान पत्रिका में निकाला था। तो आपको आज आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आज की डेट आपको लिखनी है। कहने का मतलब 10 जून के बाद की डेट लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले ही आप एप्लीकेशन लिख दें, वो गलत होगा। कितना लिखोगे आप? 18 जून 2020। मैंने आपको बता दिया, यहां एक पंक्ति अवश्य छोड़नी है। इसके नीचे लिखोगे द प्रिंसिपल, इन्हीं को आप पत्र लिख रहे हो, और उसके नीचे लिखोगे गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल, और उसके नीचे आप लिखोगे झालावाड़। उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके सब्जेक्ट लिखोगे, और इसके आगे लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के पद के लिए एप्लीकेशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेंट का पद नहीं होगा तो ये पद आपका और किसी पोस्ट का हो सकता है, क्लरिकल पोस्ट हो सकता है, लेक्चरर पोस्ट हो सकता है,
टीचर पोस्ट हो सकता है, म्यूजिक टीचर हो सकता है, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकता है, पीटीआई का हो सकता है, यानी कि कोई भी पोस्ट का क्वेश्चन आपको दिया हुआ आएगा, क्वेश्चन में, प्रश्न में वो पोस्ट का नाम निश्चित रूप से आपको दिया हुआ आएगा. सो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट. एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट. प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, यहां से आगे हम चलते हैं. क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया है, मैं आशा करता हूं. क्वेश्चन यही है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, एक लेटर लिखिए. इस लेटर को हम कहते हैं जॉब लेटर, या कह सकते हो जॉब एप्लीकेशन. जॉब एप्लीकेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, आपको यहां सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो चुका है. डेट, ऑन द डेट यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन और लेटर, वो कंप्लीट हो चुकी है. नेम ऑफ द पोस्ट कंप्लीट हो चुका है. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट भी कंप्लीट हो चुका है. नेम ऑफ प्लेस भी कंप्लीट हो चुका है. सब्जेक्ट भी आपका लिखा जा चुका है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट. अकाउंटेंट के पद के लिए एप्लीकेशन है. यहां से आगे आपको लिखना है शरिया मैडम लिखते हुए पत्र आपको प्रारंभ करना है. श मैडम भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल पोस्ट दोनों को ही बताती है. तो आप यहां सर के नीचे एक पंक्ति छोड़ने का प्रयास करें. श, दिस इज with the reference, ध्यान रखिए, किसी भी जॉब, मैंने आपको दो चीज बताई हैं, एक तो जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन और दूसरा है आपका लेटर टू एडिटर. लेटर टू एडिटर में आपको यह लिखना है कि मैं तुम्हारे इस समाचार पत्र के माध्यम से अधिकारियों का और आम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मेरे इस विचार की ओर. सभी में यहां से शुरू करना है. जबकि जॉब लेटर में आपको शुरू करना है कहां से? ऐसा नहीं है कि आप जॉब लेटर सीधा ही लिख रहे हो. आपका पत्र, आपका एप्लीकेशन ज्यों ही संस्थान में पहुंचेगा तो संस्था या जिस पोस्ट को आप लिख रहे हो वो सीधे ही आपको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि आप कौन हो, क्या हो, किस संदर्भ में बात कर रहे हो. तो यहां संदर्भ का जिक्र अवश्य करना है. संदर्भ कौन सा है? कि यह एप्लीकेशन जो हम लिख रहे हैं, यह एप्लीकेशन उस संदर्भ में है कि आपने राजस्थान पत्रिका में 10 जून को एक विज्ञापन प्रकाशित किया था, उस संदर्भ में बात कर रहा हूं. यह आपको अवश्य लिखना है. प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेक इनसाइड योर माइंड, यू हैव टू राइट द रेफरेंस, एंड रेफरेंस will always be given in your question, and reference is that the advertisement published in the Rajasthan Patrika on 10th June 2020. You are writing an application with the reference. आप इस संदर्भ के साथ एप्लीकेशन लिख रहे हो कि सर ये आप जो लिख रहे हो पत्र, ये पत्र उस संदर्भ में है कि आपने 10 जून को जो समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया था उस संदर्भ, और ये आपको लिखना होगा उसमें. तो आप कैसे लिखोगे सभी एप्लीकेशन में, सभी जॉब एप्लीकेशन में, कि दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट.
to your advertisement published in the राजस्थान पत्रिका on 10th June 2020, 10 जून 2020 को प्रकाशित हुआ था। I am at present working with Messrs Raju Book Depot as an accountant in Kota. I find it rather difficult to commute daily because my family is stationed in Jhalawad. So I am seeking a job in the city. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे आप पैरा चीज चेंज करना है, पैरा बदलना है, यानी कि अनुच्छेद बदलना है। देयरफॉर यहाँ से चेंज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड to provide the post for me. I have qualification for the post. I will provide my best services if I am given a chance. I am enclosing my documents and experience certificate with the application.
नीचे लिखना है आपको थैंक्स एक पंक्ति छोड़ करके, और उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके लिखना है yours faithfully, और यहां अपना नाम लिखना है। ये आपका प्रिय विद्यार्थियों जॉब एप्लीकेशन है, बट आपको इसे समझना है कि ये जॉब एप्लीकेशन हमसे कह क्या रहा है। चलिए, दिस इज विद द रेफरेंस, मैं चाहता हूं कि आप इसे पहले कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करते हुए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसे कॉपी कर सकते हो। ओके डियर्स, ये कह रहा है दिस इज विद द रेफरेंस, ये संदर्भ के साथ है, टू यूर एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारे विज्ञापन के लिए, तुमने जो विज्ञापन डाला था उस संदर्भ के साथ है। विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ था इन द राजस्थान पत्रिका, किसमें? राजस्थान पत्रिका में। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के बाद कॉमा अवश्य लगा देना है। ऑन 10 जून 2020, 10 जून 2020 को राजस्थान पत्रिका में आपने विज्ञापन डाला था, उस संदर्भ में है ये। आई एम एट प्रेजेंट वर्किंग में वर्तमान में कार्य कर रहा हूं विद मैसर्स राजू बुक डिपो, किसके साथ? मैसर्स राजू बुक डिपो के साथ, एज एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट के रूप में, इन कोटा, कहां? कोटा में। कोटा में मैं राजू बुक डिपो में एक अकाउंटेंट के पद के रूप में काम कर रहा हूं। आई फाइंड इट रैदर डिफिकल्ट, मुझे बिल्कुल कठिनाई महसूस होती है, टू कम्यूट डेली, रोजाना आने जाने में, झालावाड़ से कोटा आने जाने में परेशानी होती है। बिकॉज, क्योंकि माई फैमिली इज स्टेशन, मेरा परिवार रहता है या ठहरा हुआ है इन झालावाड़ में। परिवार कहाँ रहता है? झालावाड़ में। काम कहाँ करता हूँ मैं? कोटा में। तो मुझे रोजाना आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। सो इसलिए आई एम सीकिंग ए जॉब, में एक नौकरी तलाश कर रहा हूँ, जॉब तलाश कर रहा हूँ, इन द सिटी, माने इस शहर में। देयरफॉर, इसलिए, यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू प्रोवाइड, प्रदान करने की, द पोस्ट, माने यह पद, फॉर मी, मेरे लिए। आई हैव क्वालिफिकेशन, मैं योग्यता रखता हूं, फॉर द पोस्ट, इस पद के लिए। आई विल प्रोवाइड, मैं प्रदान करूंगा, माई बेस्ट सर्विसेज, मेरी सबसे अच्छी सेवाएं, जितनी अच्छी सेवाएं हैं वो मैं प्रदान करूंगा। इफ आई एम गिवन, यदि मुझे दिया जाए, ए चांस, एक मौका। आई एम एनक्लोजिंग, मैं संलग्न कर रहा हूं, माई डॉक्यूमेंट्स, मेरे दस्तावेज, मेरे कागजात, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अनुभव प्रमाण पत्र, विद द एप्लीकेशन, इस प्रार्थना पत्र के साथ। मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मैं उसको या उन दस्तावेजों को, उन कागजात को इस पत्र के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ ही संलग्न कर रहा हूं। ओके डियर्स, इसमें आपने सारी चीजें लिख दी। नंबर 1 तो आप ये जॉब यहां क्यों लेना चाहते हो, आप वहां जॉब कर रहे हो, उसे क्यों छोड़ना चाहते हो? कारण यही है कि मुझे रोजाना आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं ये जॉब यहां तलाश कर रहा हूं। ओके डियर्स, ये बात यहां पूछी गई है और कही गई है, और आप उसके बाद ये भी लिख रहे हो कि यदि मुझे ये जॉब दिया जाए, ये पोस्ट दिया जाए, तो मैं मेरी सबसे अच्छी सेवाएं यहां प्रदान करूंगा। या ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से बताई गई है। ओके डियर्स, इसके बाद नीचे आप लिख रहे हो थैंक्स या थैंक यू और थैंकिंग यू और यूअर्स फेथफुल्ली। यूअर्स फेथफुल्ली के नीचे आपको अपना नाम भी यहां लिखना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आपका जॉब एप्लीकेशन हो गया है। इसके बाद आपका
फॉर्मल लेटर्स में एक प्रकार का पत्र और बचा हुआ है, वो है बिजनेस लेटर। फिर यहां बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। इनफॉर्मल लेटर्स के बाद यहां आपको केवल और केवल ईमेल कराए जाएंगे। आने वाले समय में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये आपका टॉपिक समाप्त हो चुका होगा। और फिर पैराग्राफ राइटिंग, इसके बाद आपका टेक्स्ट बुक लेंगे, पोइट्री वगैरह। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी स्पेलिंग आप यहां पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप सेंड कर सकते हो। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं यहां आज की क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।